हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज की तरह आज भी वीडियो बनाने आए हैं। कल हम बात कर रहे थे वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव में क्या अंतर होता है। आज हम लोग समझेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। जब हम बैटरी से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बैटरी द्वारा दिए गए विभवांतर और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, आखिर वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जब वोल्टेज धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिटेल से कि ओम का नियम क्या होता है। देखिए, ओम ने बताया था कि जब भी किसी चालक में बैटरी से विभवांतर प्रवाहित किया जाता है तो चालक के भीतर एक वैद्युत धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। और वो वैद्युत धारा चालक के विभवांतर पर निर्भर करती है, यानी चालक के सिरों पर कितना विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है उस पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी चालक क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात बताई थी क्या, ओम ने। इसीलिए इसको कहा गया क्या, ओम का नियम। तो ओम के नियम क्या कहता है समझिए। इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि ये तभी अप्लाई होगा जब कुछ कंडीशन को ये फॉलो करेगा। जैसे पहली कंडीशन ये है कि चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे दूसरी कंडीशन है कि दाब में कोई परिवर्तन ना हो। तीसरी कंडीशन है आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। समझ रहे हैं। इसी तरह कुछ और भौतिक अवस्थाएं होती है। अब आप सोचेंगे ये भौतिक अवस्थाएं क्या होती है। भौतिक अवस्थाएं का मतलब होता है कि जिनसे मतलब ऐसी अवस्था है जिससे चालक या वो चीजें जिनको लगाने पर चालक के संगठन यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। समझ रहे हैं। तो यदि किसी चालक, अब देखिए ओम क्या कहता है। ओम कहता है कि यदि किसी चालक का ताप, दाब, आयतन अथवा भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, यानी उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी चालक में जितना ज्यादा आप वोल्टेज लगाएंगे चालक के भीतर उतनी ही धारा क्या होगी, बहेगी। ठीक, ये कौन बताता है, ओम बताता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो फिर एक बार समझिए कि किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक में जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतनी ही विद्युत धारा क्या होगी, बहेगी। और जितना जैसे जैसे वोल्टेज का मान क्या होगा, घटेगा, धारा का मान भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम जब पेड़ा बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे जैसे शक्कर की मात्रा डालते जाते हैं वैसे वैसे वो पेड़ा मीठा होता जाता है। लेकिन शक्कर की मात्रा यदि कम हो तो उसका मिठास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जब हम शरबत बना रहे होते हैं तो पानी में जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ाते हैं ना तो वैसे वैसे उसका मिठास क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अगर हम वोल्टेज को समझें कि ये क्या है, चीनी है, तो जैसे जैसे आप चीनी घोलेंगे इसकी मिठास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चीनी की मात्रा घटने पर मिठास भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। लेकिन एक कंडीशन तो उसमें है कि उसमें जो पानी है ना वो घटना बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं पता लगे कि आप तालाब में घोल दिए चीनी, तो चाहे आप जितना बोरी भर चीनी घोल देंगे फिर भी तालाब उतना मीठा नहीं होगा जितना जग का पानी मीठा हो जाएगा। तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार ओम कहता है कि यदि किसी चालक में ताप, दाब, आयतन यानी उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जिस समय आप वोल्टेज लगाए हो उस समय उसमें उसको हम पीट ना रहे हो, उसको हम दाब ना रहे हो, यानी पता लगे कि वो कोई चालक है उसको दाब करके एकदम क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, तो उस समय ये अप्लाई नहीं होगा। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, यानी वो कांस्टेंट हो, वो स्थिर हो, तो उस समय चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही अनुक्रमानुपाती हटता है ना तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोग चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब आप समझिए जब आप प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, अब पता लग रहा हो कि आप कहीं जा रहे हो पढ़ने और रास्ते में आपका दोस्त मिल जाए और आपको कहे अरे वहां ना जाओ यार, ठहरो, अरे चलो आज पिज्जा खा लेते, चलो आज हमारे पड़ोस में देखी, हमारे पड़ोस में चला जाए, चिंता न करो। तो आप क्या कर जाते हैं, वहां जहां जा रहे हैं पढ़ने वहां क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो आपके मार्ग में वो क्या लग गया, उसे बोलते हैं अवरोध, रुकावट। समझ रहे। जब आप सुबह सुबह आते हैं ना तो आपको लगता है यार हम मोटरसाइकिल चला लें। जैसे ही कोई लड़का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है मैं मोटरसाइकिल, अच्छा हमारे यूपी के लड़का मोटरसाइकिल उनका मिल जाए, बस 8-10 साल के में मोटरसाइकिल चलाएगा चाहिए। तो जैसे ही मोटरसाइकिल आप चलाने के लिए चाबी उठाते तुरंत मम्मी रोक देंगे, मोटरसाइकिल ना ले जाए, बोला धरो नहीं, हम पापा के लिए फोन लगाई थी भाई। ठीक, तो जैसे ही वो मोटरसाइकिल के लिए रोक देती है तो वो आपके मार्ग में क्या हो गई, रुकावट हो गई। तो जैसे ही यहां से वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहां से धारा क्या होती है, बहना प्रारंभ होती है। और जैसे जैसे धारा बहती है ना तो धारा को रोकने के लिए यहां पर एक क्या लग जाता है, प्रतिरोध लग जाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है इसको समझिए। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है,
किसी धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है। अब प्रतिरोध का मतलब रुकावट कैसी भी हो सकती है। जैसे मान के चलिए कि आपकी मम्मी आपको मोटरसाइकिल नहीं चलाने दे रही, वो आपके लिए रुकावट है, लेकिन वो वैद्युत प्रतिरोध नहीं है। जब प्रतिरोध वैद्युत यानी धारा के मार्ग में लगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है, तो वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। और आर बराबर होता है कितना? V अपॉन आई, यानी वोल्टेज अपॉन क्या? करंट। लगाया गया विभवांतर, लगाया गया क्या? विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। और उस चालक में बहने वाली धारा का क्या? अनुपात सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। इसी स्थिर मान को हम लोग क्या कहते हैं? आर यानी प्रतिरोध यानी वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब आप सोच रहे हैं कि इसका मात्रक क्या होता है? ठीक, क्योंकि आप सोच सकते हैं, आप दिमाग बहुत लगाते हैं, इसका मतलब सर जी इसका मात्रक तो वोल्ट बटे एम्पियर होता है। हाँ होता है, हम कब कह रहे हैं वोल्ट बटे एम्पियर नहीं होता? तो इसका मात्रक होता है वोल्ट अपॉन क्या? एम्पियर। लेकिन इसका और मात्रक होता है एसआई मात्रक। कौन सा? एसआई मात्रक। ठीक, जिसे हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। ठीक, इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस तरह, यानी जैसे लुटिया उंधाई हो, इस तरह हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो आपने समझा होगा ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का मतलब, यदि किसी चालक को ना तो पीटे, न दबाएं, न चिपकाएं, न उसका रंग बदलें, यदि उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, उस समय चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी V अनुक्रमानुपाती कितना होता है? I होता है। जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो यहाँ कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? एक समानुपाती नियतांक कहते हैं। इसी का नाम प्रतिरोध है, यानी चालक का क्या है? प्रतिरोध। ठीक, तो इसे चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी भी वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दुनिया में कोई भी काम आप करना चाह रहे हो, अच्छा काम करना चाह रहे हो, आपके मार्ग में भी एक रुकावट पैदा होगी, वो रुकावट ही आपका क्या कहेगी? प्रतिरोध कहलाएगी। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं ना, तो मेरे भी मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरा मन लगता है कि आज मैं वीडियो ना बनाऊं। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो आपके भी मार्ग में एक रुकावट आती है, ऐसा लगता है आज हम वीडियो ना बनाएं, आज हम जा रहे हैं, आज अब चौड़िया के सोएंगे। ये भी एक टाइप का क्या है? प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को ही जीत करके जो आगे बढ़ गया वही जीवन में सक्सेस हो जाता है। ठीक, तो इसलिए आप इस प्रतिरोध को लेकर, जिस तरह किसी चालक में प्रतिरोध को चीरते हुए वैद्युत धारा आगे की ओर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी तरह हमको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है और चीरते हुए आगे की ओर क्या करते जाना है? बढ़ते जाना है। ठीक, तो प्रतिरोध बहुत घातक होता है, इसको लेकर के नहीं बढ़ना चाहिए। जिस तरह धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगता है, उसी तरह दुनिया के हर अच्छे काम में एक रुकावट जरूर पैदा होती है, उसी का नाम होता है क्या? प्रतिरोध। जब ये रुकावट वैद्युत धारा के मार्ग में पैदा हो जाती है, तो इसी रुकावट को हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हम समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक, समझिए। जैसे कोई चालक है, तो उस चालक का प्रतिरोध मेनली किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहली ये है कि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब आप सोचते होंगे कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का, समझिए, देखिए। ठीक, समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए ये चालक है बेलनाकार, अंदाजा लगाइए ये कोई खीरा है, आप सलाद काट रहे हैं शादी के टाइम, ऐसे 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 काटेंगे तो आपको इस तरह की चक्तियां मिलेगी, यानी इस तरह के छोटे छोटे क्या बनेंगे? डिस्क मिलेगी। इन्हीं डिस्क का ये जो क्षेत्रफल होगा ना, ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेदफल ए कहलाता है। ठीक, लेकिन ये तो भाई सर्कुलर टाइप का था, यानी सिलेंड्रिकल टाइप का था, बेलनाकार था, ये सर्किल मिलेगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यही चालक यानी यही कंडक्टर किस टाइप का होता? एक वर्ग के आकार का होता, ऐसे होता, ऐसे। ठीक, यानी इसका परिच्छेद क्षेत्रफल किसका कैसा होता है? वर्गाकार होता है, यानी ये क्यूबॉइड टाइप का होता है। तो इधर से करंट बहती है और इधर से निकलती है। अब समझिए इधर, तो ये वाला क्षेत्रफल आपका आयत होता है, ऐसे आयत। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। यानी जिस क्षेत्र से वैद्युत धारा क्या होती है? घुस करके सामने से क्या हो जाती है? निकल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कहते हैं। और किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का मतलब यदि चालक मोटा है तो उसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा, और उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अब आप इसको एकदम देसी भाषा में समझिए। देखिए, जैसे मान के चलिए कि आप पानी लगाए हैं, तो पानी लगाने के लिए कुछ पाइप होते हैं, तो अगर पाइप ज्यादा मोटे हैं
तो उनमें पानी आसानी से क्या हो जाता है, बह जाता है, ठीक, आराम से चला जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी गली से जा रहे हो और वो गली क्या हो, चौड़ी हो, तो आप आसानी से अपनी मोटरसाइकिल को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। लेकिन अगर वो गली क्या हो, पतली हो, तो आपके रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं क्या होंगी, ज्यादा आएंगी। उसी प्रकार जब क्षेत्रफल बढ़ता है ना, तो धारा आसानी से क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, यानी उस समय उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और जब क्षेत्रफल कम हो जाता है ना, तो धारा बहुत कंजस्ट, यानी मार्ग बहुत क्या हो जाता है, कंजस्टेड, यानी पतला हो जाता है। तब धारा को ज्यादा कठिनाई, यानी उसमें उसके मार्ग में ज्यादा प्रतिरोध लगता है। अब आप समझिए दूसरी बात, देखिए आपने समझ लिया कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, तार मोटा होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम। प्रतिरोध कम होगा, वैद्युत धारा क्या बहेगी, ज्यादा। जैसे जैसे वैद्युत धारा बहेगी ना, तो हमको करंट क्या मिलेगी, ज्यादा। इसीलिए कि घरों में जब वायरिंग की जाती तो मोटा तार लगाया जाता है। ऐसे नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं, पतले तार से काम चला लेते हैं, ठीक। दूसरी बात होती है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। यानी मान लीजिए ये चालक इतना बड़ा है, ठीक, सेम मोटाई का तार है, दूसरा तार इतना बड़ा है, ठीक, इस वाले तार में प्रतिरोध क्या होगा, कम, और इस वाले तार में प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। लेकिन जब दोनों की मोटाइयां क्या हो, सेम, तब, ठीक है। यानी इसकी लंबाई अगर छोटी है और इसकी लंबाई क्या है, बड़ी है, तो बड़ी लंबाई वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ज्यादा होगा। तो इसीलिए जब आप लोग क्या करते हैं, दूर, जैसे मान के चलिए कि आप क्या करिए, एक किलोमीटर लंबा तार लीजिए और एक मीटर लंबा तार लीजिए, सेम मोटाई का तार हो, तो 1 मीटर लंबे तार में जब आप बल्ब बांधेंगे तो वो बल्ब तेज जलेगा। लेकिन 1 किलोमीटर दूर तार वाले में जब आप बल्ब बांधेंगे तो वो बल्ब स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मार्ग में, यानी करंट के मार्ग में ज्यादा प्रतिरोध लग रहा था, ठीक। वैसे ही आप समझिए, मान के चलिए कि आपको बाजार जाना है, बाजार जा रहे हैं, गली सकरी है, आप थोड़ी दूर चलेंगे तो कम आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, कम रुकावट का सामना पड़ेगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा जाएंगे ना, तो आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, यानी उन सब को बचाते हुए आपको आगे क्या करना है, बढ़ना है। इसका मतलब लंबा रास्ता, ज्यादा प्रतिरोध। अगर लंबा मतलब रास्ते की चौड़ाई क्या हो, सेम, लेकिन अगर रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, रास्ता चौड़ा हो गया तो फिर आप चाहे जितने लंबे जाए उतना प्रतिरोध नहीं लगेगा। तो यानी अगर चालक की मोटाई सेम हो तो चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है ना, प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अब आप समझिए अगली बात, ठीक। चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, वो चालक के मटेरियल पर निर्भर करता है, यानी वो किसका बना हुआ है। अब आप समझिए कि आप किसी प्लास्टिक का तार तो बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि उसमें विद्युत धारा बहती ही नहीं। आप लोहे का बनाएंगे, वो थोड़ा घटिया किस्म का बनेगा। आप कॉपर का बनाएंगे, थोड़ा और अच्छा बनेगा। आप सोने का बनाएंगे, थोड़ा और अच्छा बनेगा। चांदी का बनाएंगे, और अच्छा बनेगा। लेकिन भाई साहब, सोने चांदी के तार ना लगाइए घर में, नहीं हम ही आएंगे और खोल ले जाएंगे, ये समझ लेना। पता लगे रात में आप जला करके सो गए, हर्रा मार रहे हैं करके, सुबेरे मां को काट लेगा तार, समझ रहे? तो इसीलिए तार सोने और चांदी के घर में नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका प्रतिरोध सबसे क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जनरली एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं, ताकि आसानी से, एल्युमिनियम या कॉपर, चूंकि वो कम महंगी धातु में है और हम लोग एफोर्ड भी कर पाते हैं, ठीक। समझ रहे हैं, नहीं समझे क्या? तो चालक का प्रतिरोध मटेरियल पर भी निर्भर करता है। तो 3 बात मैंने बताई, किसी भी तार या चालक का प्रतिरोध तार की मोटाई बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। तार की मोटाई बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। और मोटाई घटने पर क्या होता है, बढ़ता है। और चालक की लंबाई बढ़ने पर, अगर मोटाई सेम है तो चालक की लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और लंबाई घटने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम लगता है धारा के मार्ग में, ठीक। चालक का प्रतिरोध मटेरियल पर निर्भर करता है। चालक की चालकता जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक। उसके बाद समझिए आप, तो जैसे आपने देखा कि चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L गुणे 1/A, ठीक। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन क्या है, A। जब कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक हटता है तो यहां कोई कांस्टेंट आता है, रो आ गया। क्या आ गया, रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। रो जो होता है ये भी एक नियतांक होता है, जिसे हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब आप सोचते हो कि ये कौन सा प्रतिरोध है, तो भाई ये कोई स्पेशल प्रतिरोध नहीं है, इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, लेकिन ये कोई स्पेशल नहीं। बस फर्क इतना है कि प्रतिरोध किसी भी लंबाई, किसी भी मोटाई के तार को नाप सकते हैं, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई का होना चाहिए। तो देखिए हम इसकी परिभाषा भी समझेंगे। तो अब हम समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या समझेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। समझ रहे हैं, क्या समझेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। समझिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, यहां से देखिए, इधर रो इज इक्वल टू, देखो इसको रो, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा, किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में, यानी R इंटू A
और यहाँ डिवाइड में आएगा कितना, एल। अगर हम एल का मान कितना कर दे, एक, यानी जो चालक यानी जो तार लिया है वो 1 मीटर का हो और उसका एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। तो अब इतना मोटा तार क्या जरूरत है यार, तो इसको 1 सेंटीमीटर का कर लो और इसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कर लो। तो जैसे ये दोनों एक एक हो जाएंगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो रो का मान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, रो का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर का। तो किसी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझिए, किसी 1 सेंटीमीटर लंबे तार और 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को उसका क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप समझिए, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में बस इतना ही अंतर है कि प्रतिरोध में लंबाई कितनी भी हो सकती है, क्षेत्रफल भी उसका कितना भी हो सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध में 1 मीटर स्क्वायर, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो और एक क्या हो, 1 सेंटीमीटर उसकी क्या हो, लंबाई हो, तो उसका जितना प्रतिरोध होगा उस मटेरियल का वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण होता है, वो पदार्थ यानी मटेरियल पर निर्भर करता है, वो तार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि पर निर्भर नहीं करता। अब आप समझिए, जैसे मेरी क्वालिटी है ना कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं या खराब पढ़ाता हूं, ये मेरी क्वालिटी है जो मेरे मतलब मैं इस बात पर नहीं निर्भर करती कि मैं कितना लंबा हूं, मैं कितना मोटा हूं, ये मेरा गुण है, क्वालिटी है, ये कभी बदलेगी नहीं। तो उसी प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई, मोटाई, चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता, विशिष्ट प्रतिरोध उसके मटेरियल पर निर्भर करता है। तार बदल दोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन तार की लंबाई छोटी बड़ी करने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो इतनी बात आपने समझ ली होगी। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ओम का नियम क्या है, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में एक धारा बहने लगती है। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस ये होती हैं कि इसके भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना होता हो। ठीक, उसके बाद जब हम v अनुक्रमानुपात v जब क्या होता है, v अनुक्रमानुपाती I होता है तो v बराबर कितना होता है, आर आई। तो ये R जो होता है ये चालक का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब जब किसी चालक में विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में एक वैद्युत धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। वैद्युत धारा तर 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 जैसे चले, सामने से कौन आया, प्रतिरोध, चले ना धारा रुक, तो धारा को रोकने के लिए कोई सामने से एक क्या आ जाता है, प्रतिरोध आता है। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक बकरी दौड़ते हुए जा रही है और सामने से एक कुत्ता आ जाए तो तुरंत बकरी में ब्रेक लग जाती है। तो जो ब्रेक लग जाती है ना, वो ब्रेक यानी वो जो कुत्ता आ गया सामने से, वो प्रतिरोध हो गया बकरी के मार्ग में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो धारा के मार्ग में लगने वाले प्रतिरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, उसके बाद वैद्युत प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, मेनली 3 बात मैंने आपको बताई। तार की मोटाई पर, तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तार की लंबाई पर, तार लंबा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। और तार छोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। लेकिन तार की मोटाई में कोई परिवर्तन ना हो तब। ठीक, उसके बाद चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, 1 सेंटीमीटर लंबे तार और 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और अगर इसका मात्रक देखें तो क्या होगा, रो बराबर, देखो इसका मात्रक होता है क्या, ओम, और इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुए, तो रो का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में। तो अगले वीडियो को हमारी जरूर देखिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।